करेंगे सारे बच्चे वन बाय वन, मतलब एक बार में टाइप्स ऑफ नाउन कमेंट करेंगे, जिसको जो भी पता है। सबके मैसेज दिख रहे हैं बच्चे, चिंता मत करिए, सबके मैसेज दिखते हैं मुझे, ठीक। हाँ, रिस्पॉन्स सबको नहीं करता हूं, लेकिन दिखते सबके मैसेज हैं, ठीक है। सो द क्लास दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज प्रोनाउंस। प्रोनाउन को अगर हम डिफाइन करें ना बच्चे, तो स्टैंड्स फॉर अ नाउन, इट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि यूज होता है किसी नाउन की जगह पे। सबको पता है प्रो का मतलब इन प्लेस होता है, नाउन का मतलब नाउन होता है। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड हो गया इंग्लिश में जिसको हम नाउन के रिप्लेसमेंट पर यूज करते हैं, मतलब किसी नाउन को ना यूज करके उसकी जगह पर हम, देखो मैंने पूछा प्रोनाउन के टाइप्स और किसी बच्चे ने नाउन के बता दी, चलो कोई नहीं। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब हम नाउन को ना यूज करके उसकी जगह जिस वर्ड को यूज कर रहे होते हैं नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो प्रोनाउन होता है, ठीक। प्रो का मतलब इन प्लेस ऑफ होता है, नाउन का मतलब नाउन होता है, ठीक है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अब बाकी हम अपने मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। स्टैंड फॉर का मतलब रिप्रेजेंट होता है, इट रिप्रेजेंट्स अ नाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे, लेकिन प्रोनाउन को पढ़ने से पहले एक बार हम इसके टाइप्स को समझ लेते हैं डिटेल में। लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, अगर हम देखें तो नाउन प्रोनाउन के टाइप्स कितने हैं, ठीक है, ये हमें समझना है। आज देखो देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हो गए। पर्सनल, एक मिनट बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। अभी जितने भी टाइप्स के हमने प्रोनाउंस डिस्कस किए हैं, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, ये सबके सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से एक भी ऐसा टाइप नहीं है प्रोनाउंस का जिस पर बेस्ड पेपर में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या कोई ना कोई क्वेश्चन ना हो, सब, ठीक है, पर्सनल से लेके इंटरोगेटिव प्रोनाउन तक, ठीक। तो हाँ, तो इनमें से कोई भी ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन नहीं है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस या मतलब जिसके यूजेस पेपर में ना, तो सबको ही आते हैं। तो हमें सारे ही पढ़ने हैं, एक एक करके हमको सबको ही डिस्कस करना शुरू करेंगे, सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे शुरुआत कर देते हैं आपकी पर्सनल प्रोनाउन से। शुरुआत किससे कर देते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं किससे? पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। नंबर 1 ला देता हूं। अब देखिए, पर्सन का मतलब कोई बच्चा बताएगा यहां पर? कोई भी बच्चा यहां पर, ठीक है, हाँ। जान लेंगे कैसे कौन सा प्रोनाउन से क्वेश्चन आए। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बेढंग की है, तो इसको अब हम एंटरटेन नहीं करेंगे। जैसा कि मैं आपको पिछली कुछ क्लासेस में बता चुका हूं कि अब साएं बाएं बातें, इधर उधर की बातें जो है एंटरटेन नहीं की जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम की बर्बादी होती है और बहुत हमारे रिसोर्सेज की बर्बादी होती है, ठीक। तो एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि भाई हम एग्जाम में जानेंगे कैसे कौन से प्रोनाउन से क्वेश्चन आया, तो आई डोंट आंसर सच क्वेश्चन, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर नहीं करता कि पूछने वाले को पता नहीं होगा पूछ क्या है, ठीक। तो ऐसे बेवकूफी के क्वेश्चन पूछोगे तो एंटरटेन नहीं किए जाओगे, ठीक है। आ जाते हैं काम की बात पर। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि पर्सनल प्रोनाउन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पर्सन क्या, ठीक है। पर्सनल का तो देखो मैं आपको बताता हूँ पर्सन क्या होता है। जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। पर्सन जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो हम पर्सन टर्म यूज करते हैं नाउन और प्रोनाउन में, तो यहाँ पर प्रोनाउन पर्सन से मतलब होता है द रोल ऑफ समवन इन अ कन्वर्सेशन, कि जैसे कोई कन्वर्सेशन हो रही है, कोई वार्तालाप हो रहा है, तो उस वार्तालाप में जिन लोगों के या जिन चीजों के बारे में बात की जा रही है उनका रोल क्या है, वो किस रोल में, ठीक है। अब रोल क्या होता है सबको पता है। मान लो अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है और उस कम्युनिकेशन में मैं भी एक पार्टी हूं, ठीक है, तो या तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, या तो मैं बोल रहा हूँ, स्पीकर होऊंगा, ठीक है, या मेरे से बातें बताई कही जा रही होंगी, मैं लिसनर होऊंगा, या कोई लोग आपस में बातचीत कर रहे होंगे, वहां ना तो मैं स्पीकर होऊंगा ना लिसनर होऊंगा, लेकिन मैं टॉपिक होऊंगा, मेरे बारे में वहां पे बातें चल रही होंगी, ठीक है। तो ये जो रोल्स हैं कन्वर्सेशन में, इन्हीं को हम पर्सन कहते हैं। लैंग्वेज में आम बोलचाल की भाषा में पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन जब हम लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं नाउन और ये प्रोनाउन, ठीक है, तो यहाँ से पर्सन से मतलब होता है द रोल ऑफ समवन और समथिंग इन अ कन्वर्सेशन, किसी कन्वर्सेशन में किसी पर्सन या किसी थिंग का रोल क्या है। रोल वही स्पीकर लिसनर टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये हो गए कितने? 3। एक हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक, एक हो गया सेकेंड पर्सन और एक हो गया
थर्ड पर्सन। ठीक, अब सबको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन का मतलब है स्पीकर, ठीक, सेकंड पर्सन का मतलब है लिसनर, थर्ड पर्सन का मतलब है टॉक्ड अबाउट। ठीक, अब इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि जो स्पीकर है, जो बात को कह रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है, ठीक, वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो ऐसे प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। इंग्लिश में दो ही होते हैं, आई और वी, आई सिंगुलर, वी प्लूरल। ठीक है, फिर आ गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब लिसनर, जिससे कोई बात कही जा रही है, जो सुन रहा है, श्रोता है। इंग्लिश में लिसनर के लिए एक ही प्रोनाउन होता है, यू। अगर एक सिंगल पर्सन हमारा लिसनर है तो भी हम यू यूज करेंगे, और अगर एक से ज्यादा लोग हमारे लिसनर है, मान लो हम भाषण दे रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं, जैसे तुम लोग, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ अकेला, स्पीकर में अकेला हूँ, सिंगल हूँ, तो मैं अपने लिए अगर यूज करूंगा प्रोनाउन तो आई यूज करूंगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग बहुत ज्यादा हो जो मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं तुम सबके लिए यूज करूंगा। अगर एक पर्सन होगा तो भी यूज करूंगा, एक से ज्यादा होगा तो भी यूज करूंगा, ठीक है। फिर आगे थर्ड पर्सन टॉक्ड अबाउट। थर्ड पर्सन जो होता है, ये प्रोनाउन उस पर्सन को या उस थिंग को रेफर करते हैं जो कि न स्पीकर होता है, न लिसनर होता है, पर टॉपिक होता है डिस्कशन का। टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है, मतलब उसके बारे में बात चल रही होती है, लेकिन वो स्पीकर या लिसनर नहीं होता, तो उसे कहते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। इंग्लिश में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एक तो ही हो गया, मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर, एक शी हो गया, फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर, एक इट हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, न्यूट्रल जेंडर, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, और दे हो गया, ठीक है, प्लूरल नंबर, किसी भी जेंडर के लिए, कॉमन जेंडर के लिए, ठीक है। तो ये हमारे हो गए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस। ही फर्स्ट पर्सन, सॉरी, ही फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर, शी फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर, इट न्यूट्रल जेंडर सिंगुलर नंबर, दे कॉमन जेंडर प्लूरल नंबर, ही शी इट दे। तो ये जो 7 हमने लिखे हैं, आई वी यू ही शी इट दे, हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक। सबसे कॉमन प्रोनाउन भी यही होता है। जैसे हमने इतने प्रोनाउन लिखे ना, इतने टाइप हमने प्रोनाउंस के लिखे हैं, इनमें सबसे कॉमन प्रोनाउन यही है, पर्सनल प्रोनाउन ही सबसे कॉमन होते हैं, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं समझ गए। पर्सनल प्रोनाउंस वो हो गए व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पर्सन। पर्सन मींस स्पीकर, लिसनर एंड टॉक्ड अबाउट, ठीक। फिर उसके बाद में आ गए उनके टाइप। तो तीन टाइप हो गए, फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर के लिए होगा, आई और वी, सेकंड पर्सन जो लिसनर के लिए होगा, ठीक है, एक ही होता है यू, और थर्ड पर्सन जो किसी ऐसे के लिए होंगे जो स्पीकर है, लिसनर नहीं है, बट उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। थर्ड पर्सन ही शी इट दे हो गए, ठीक। अब आगे, अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के यूसेस से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यूसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, कि पर्सनल प्रोनाउंस के लेकर हम किस तरीके की गलतियां करते हैं। एक तो बेसिक समझ लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन का, फिर उसके बाद में सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, ही हेल्प्ड आई थैंक्ड, क्या लिख दिया, एक मिनट बच्चों को थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। he helped I and I thanked he। चलो अगर ये गलत हो तो सही करो अगर ये गलत हो तो इसको सही करो। आई हेल्प्ड आई एंड आई थैंक्ड ही। क्या हमारे कोई बच्चे ऐसे भी हैं क्या हमारे कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि इनमें से कोई भी गलत नहीं, मतलब ये सेंटेंस एकदम सही लिखा है, कोई ऐसा तो नहीं है अपने पास। रिवीजन नहीं हो पाता भैया तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, नहीं रिवीजन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो है क्या, जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, ठीक, और इसमें हमने दो वर्ब यूज की, एक वर्ब हमने यूज की हेल्प और एक वर्ब हमने यूज की थैंक, ठीक। यहाँ पे जो हमारी हेल्प वर्ब है उसका सब्जेक्ट हमने बनाया ही को और ऑब्जेक्ट बनाया आई को, मतलब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर है और ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट बनाया आई को और ऑब्जेक्ट बनाया ई को। अब ये जो हमने प्रोनाउंस यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिखे हैं, अगर ये मान लो प्रोनाउंस ना होते, ठीक, और ये नाउन होते, नाउन का मतलब ऐसे समझ लो कि ही हो गया राम, आई हो गया श्याम, तो हम क्या लिखते हैं, राम हेल्प श्याम एंड श्याम थैंक राम, सही होता। तो नाउन्स में क्या होता है, नाउन्स का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, नाउन का सब्जेक्ट बनाओ चाहे ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, उनका केस सेम रहता है। पर्सनल प्रोनाउंस ऐसा नहीं होता, पर्सनल प्रोनाउंस के क्या होते हैं, केसेस डिफरेंट होते हैं, मतलब नॉमिनेटिव केस जब हम किसी नाउन प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना के लिखते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस का अलग होता है। ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम एक्यूजेटिव कहते हैं, ठीक है, जब हम किसी नाउन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करते हैं तो वो अलग होता है। अब जैसे हमने लिखा ही हेल्प आई, तो ये जो ही है ना ये सब्जेक्ट है, ये नॉमिनेटिव केस में आएगा, तो ये ही सही लिखा हुआ है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस में आएगा तो आई सही लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला आई ना ऑब्जेक्ट है वर्ब का, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमें इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा जो कि आई नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो ही है ये इस थैंक वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा जो कि ही नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें एक बात समझनी है कि ये जो हमने पर्सनल प्रोनाउंस डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये तो हमने पहचान लिए, लेकिन अब हमें एक चीज और भी समझनी है कि पर्सनल प्रोनाउंस की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो कि डिफरेंट केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। केसेस का मतलब ये होता है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो है उसको सेंटेंस में हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनका सेंटेंस में दूसरे वर्ड से जो रिलेशन होता है उसको हम उसका केस कहते हैं, ठीक। अब नाउन्स में क्या होता है, अगर हम नाउन को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएं तो वो सेम फॉर्म में लिखे रहते हैं, उनका केस कॉमन होता है, मतलब फॉर्म वही रहती है।
लेकिन पर्सनल प्रोनाउंस में ऐसा नहीं होता। पर्सनल प्रोनाउंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के लिए केस अलग है, जिसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए अलग है, जिसे हम एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस हम बोलचाल में कहते हैं, वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार केसेस समझ लेते हैं सारे बच्चे, केसेस ऑफ प्रोनाउंस। ठीक, देखो एक तो हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस वो फॉर्म होती है पर्सनल प्रोनाउन की जिसका यूज हम सेंटेंस में सब्जेक्ट करते हैं। एक हो गया ऑब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव भी कहते हैं इसे, बट ऑब्जेक्टिव जनरल टर्म होता है तो हमने ऑब्जेक्टिव लिख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। और एक होता है बच्चों पॉजेसिव। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसके डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कौन कौन सा केस कौन होता है। ठीक है, देखो आई नॉमिनेटिव केस है, वी नॉमिनेटिव केस है, यू नॉमिनेटिव केस है, ही नॉमिनेटिव केस है, शी नॉमिनेटिव केस है, इट नॉमिनेटिव केस है, देम दे सॉरी नॉमिनेटिव केस। तो ये है नॉमिनेटिव केसेस। अगर हमें इन पर्सनल प्रोनाउंस को सब्जेक्ट बना के लिखना हो तो ये वाली फॉर्म्स यूज करनी पड़ेगी जो नॉमिनेटिव केस में। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ठीक, तो ये हमारे नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केसेस हो गए। इसके बाद में पॉजेसिव केस भी होते हैं। अच्छा पॉजेसिव केस को ना थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। पॉजेसिव केस में क्या होता है कि दो दो फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, एक तो हो गया माइन और एक हो गया माई। ठीक है, एक हो गया आवर्स और एक हो गया आवर, एक हो गया योर्स और एक हो गया योर, एक हो गया हिज और हिज, एक हो गया हर्स और हर। ठीक है, इट्स, इट्स का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, देयर्स और देयर। अब यहाँ पे सारे बच्चे देख रहे होंगे कि जो हमने पॉजेसिव केस लिखा है पर्सनल प्रोनाउंस का वो दो लिख दिए। अब तुम में से बहुत से बच्चे तो जानते ही होंगे कि दो का मतलब क्या है। जो नहीं जानते तो मैं उनको समझा देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। ये जो हमने इधर लिखे हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये है पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये क्या है बच्चे? पॉजेसिव प्रोनाउंस। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर जो हमने लिखे हैं क्या है? ये है पॉजेसिव डिटरमिनर्स। ठीक है, ये है पॉजेसिव डिटरमिनर्स। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स ये है पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर ये है हमारे पॉजेसिव डिटरमिनर्स। तो ये जो पॉजेसिव सॉरी ये जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन के केसेस हैं नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ये सबसे पहले समझ लीजिए। बेसिक्स हैं, तुम में से ज्यादातर लोगों को ये बातें पहले से आती होंगी। एडजेक्टिव मत कहा करो, मैं 10 बार पहले समझा चुका हूं, नहीं तो किसी दिन कान पे बहुत तेज लग जाएगा। प्रोनाउन में, डिटरमिनर में, ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस होता है बच्चे। एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के साथ लिखे जाते हैं, नाउन प्रोनाउन की कैटेगरी को या उसके फीचर को रेफर करने के लिए। ठीक है, उनकी कंपैरेटिव डिग्रीज बन जाती हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज बन जाती हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पॉजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं बच्चे। ये नाउन्स के साथ में नाउन का पोजीशन डिटरमिन करने के लिए लिखे जाते हैं। जब कोई बात अपने आप ना पता हो तो दूसरे की मान लिया करो, तो सीख जाओगे। खुद भी पता नहीं होगी, दूसरे की मानोगे भी नहीं, तो ऐसे बंदर बने घूमते रहोगे और कोर्स ज्वाइन करते रहना। कभी ये कोर्स ज्वाइन करना, कभी वो कोर्स ज्वाइन करना, लेकिन सुधार नहीं होगा, घूमते रह जाओगे। तो मैं पहले 10 बार समझा चुका हूं और फिर से एक बार मैंने लास्ट टाइम बता दिया। ठीक है, और इसके बाद भी अगर सीखने को तैयार नहीं हो, अब सॉरी, अब आप क्या सॉरी सर, अरे भाई तो ध्यान रखा करो ना, बात पहले पढ़ा दी गई, क्यों उसको लेकर गलती करते हो? कोई जब तक तुम्हें खींचे नहीं, लपेटे नहीं, तब तक तुम सुधरोगे नहीं क्या? समझदार को सारा काफी होता है, एक बार बात बता दी तो उसको आगे ध्यान रखो कि भैया डिटरमिनर है, एडजेक्टिव नहीं है। लोग गलती से नहीं एडजेक्टिव कहते रहते हैं, छोड़ो दूसरे कह रहे हैं कहने दो, हमें तो पता नहीं डिटरमिनर बात खत्म हो गई। किसके यहाँ ये पढ़ा जाता है? अच्छा वो तो बदतमीज टीचर हैं, छोड़ो उनकी बातें खत्म करो। ठीक है, वो तो ऐसे बच्चों के साथ मौज लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे मौज लेने के लिए नहीं है ना, हमें सीरियस पढ़ाई लिखाई करनी है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब सबसे पहले ना अब हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। अब ये देखो जितना हमने डिस्कस किया है, ये इतनी छोटी सी बातें हमने डिस्कस करी ना, अब यहीं से देखो हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन का बेसिक बात आपको इतना ध्यान रखना जितना मैंने अभी आपको बताओ समझा दिया। ठीक है, हाँ, तो एक कह रहा कि वॉल्यूम में एडजेक्टिव, तुम्हें पता भी है नहीं कि नॉर्थ इंडिया में ना इतने धूर्त टीचर हैं इंग्लिश के कि उन्होंने, जो बच्चे अपने आप सुधर सकते थे, सीख सकते थे, ठीक है, लेकिन जो ऐसे टीचर्स के पास पहुंच गए उनकी इंग्लिश कभी नहीं सुधरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास आप पढ़ने चले जाओगे तो कंफर्म है कि इंग्लिश जिंदगी में तो आई नहीं। नंबर आ जाए एक अलग बात है, नंबर तो कैसे कई किसी के भी आ जाते हैं। ठीक है, बच्चा बहुत मेहनती होता है, रट मारता है सारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है, नंबर आ जाता है, अलग बात है। इंग्लिश नहीं आती। ठीक, तो ज्यादा ध्यान मत दिया करो। हमारे आसपास में बहुत गफलत चल रही है इंग्लिश को लेकर, तो बहुत ही ज्यादा गफलत है। बाकी चीजों में कम है लेकिन इंग्लिश में बहुत ज्यादा गफलत है। ठीक है, हाँ, तो मैथ्स वैथ तो रीजनेबल सब्जेक्ट में समझ लेते हैं, इंग्लिश में बहुत उसका बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक है, हो सकता है मैं ही बना रहा हूँ बेवकूफ, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है ये एडजेक्टिव भी होता है, मैं जबरदस्ती कह रहा हूँ कि डिटरमिनर है। हो सकता है माई जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव ही होता हो सकता है मैं ही गलत कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको सेंस डेवलप करना है लैंग्वेज का, अगर आप ये चाहते हो कि आप पढ़ो और उस पढ़ने का पूरा आपको रिजल्ट मिले, बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका आपको रिजल्ट मिले। ऐसा ना हो कि आप पढ़ो और पढ़ने के बाद में फिर कंफ्यूजन आए, डाउट्स आए, उनके सोल्यूशन ना मिले। तो आपको लैंग्वेज को रूल्स की मदद से नहीं, उसके सही तरीके से सीखना चाहिए। ठीक है,
तो अगर ये चाहते हो कि जो मेहनत कर रहे हो, जो ये इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हो, पैसे का, टाइम का, मेहनत का, ये फ्रूटफुल हो, तो फिर सही से सीखो। गलत सलत हम सीख लेते हैं, गलत सलत हम पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ने के बाद एक ऐसी हालत आती है कि हम जितना और ज्यादा पढ़ते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बात समझ में आ रही है? एक पूछ रहा है वो सर कैसे हैं, मैं उन्हीं का कह रहा हूँ, वो बदतमीज ऐसे है, ठीक है, पढ़ाने के हिसाब से पर्सन बहुत अच्छे हैं, भले इंसान है, लेकिन इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं है, ठीक? तो इंग्लिश के हिसाब से वो ऐसे ही है भाई आप। अच्छा, मेरा थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी हाई होता है, मैं अपने आप बताऊँ, मैं उसी पर्सन को मतलब अप्रिशिएट कर सकता हूँ जिसके यहाँ मैं अपने बच्चे पढ़ने भेजता हूँ कि चलो भाई मैंने भेज दिया, हमारे बच्चों को पढ़ा, ठीक है, एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। चलो खैर, उनको फिर हम लोग कभी दोबारा बात कर लेंगे, हमारे पास बहुत टाइम रहेगा अभी तो, ठीक है। यहाँ जो प्रोनाउन पे ध्यान दे लेते हैं, तो कुल मिलाकर ध्यान रखना, डिटरमिनर है, एडजेक्टिव नहीं है, बात खत्म हो गई, बस अब मान जाओ एक बात, ठीक है। अरे तो अब मैंने आपको बताया कि जितना हमने अभी डिस्कशन किया है ना, काफी क्वेश्चन हमारे इतने से ही सॉल्व हो जाने हैं, मतलब ये जो हमने डिस्कस किया ना, इस पे बेस देखो कैसे क्वेश्चंस पेपर बनते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखो। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस है इट विल अफेक्ट योर्स हेल्थ एडवर्सली, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा आवर इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये सुनो, होगी शुरुआत क्वेश्चंस की, ठीक है, बेसिक्स जितने हमने पढ़ने थे पढ़ लिया, हमने सीधे क्वेश्चन शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जान देखो सारे बच्चे, हमने लिखा इट विल अफेक्ट योर हेल्थ एडवर्सली, तो हमें पता है जो विल अफेक्ट हमने वर्ब लिखी ना, ठीक है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? हेल्थ। हेल्थ क्या है? नाउन। अब हमने कहा इट विल अफेक्ट योर हेल्थ एडवर्सली, ठीक। अब ये जो हेल्थ हमने नाउन लिखा ना, इसके साथ हमने एक डिटरमिनर लिख दिया, हुज का रिप्लाई, हुज हेल्थ, किसकी हेल्थ, ठीक। तो अब जैसे हमने कहते इट विल अफेक्ट हेल्थ एडवर्सली, बट हुज हेल्थ, हेल्थ किसकी हेल्थ हुई, किसकी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, तो ये बताने के लिए हमें यहाँ पे एक वर्ड लिखना है हेल्थ नाउन के साथ। अब हमें पता है कि जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं कहाँ यूज होते हैं? प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होते हैं। जगह का मतलब ये होता है कि जब हम नाउन नहीं यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर हम नाउन यूज कर ही रहे हैं तो उसके साथ हम प्रोनाउन क्यों लिखेंगे? नाउन के साथ हम डिटरमिनर लिखेंगे। तो ये जो योर्स वर्ड है ना, ये प्रोनाउन है, और हमें पता है प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं उसकी जगह पे लिखा जाता है, तो ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और लिखेंगे योर, इट विल अफेक्ट योर हेल्थ एडवर्सली, ठीक है। नेक्स्ट में आवर इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हमने लिखा आवर इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब ध्यान से देखो, वो जो आवर वर्ड है ना बच्चों, वो हमारा सब्जेक्ट है, सारे बच्चों ध्यान दे जाओ, ये जो हमने आवर वर्ड लिखा है, ध्यान से देखो ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब सबको पता है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। इंग्लिश में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जब भी हम यूज करते हैं बच्चे, वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। तो ये जो आवर वर्ड लिखा है सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट तो है ही, तो ये नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। अभी प्रोनाउन तो होता नहीं, ये डिटरमिनर होता है। तो अगर ये डिटरमिनर है तो सब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, पहली गड़बड़। दूसरी गड़बड़, डिटरमिनर हमेशा नाउन के साथ लिखने पड़ते हैं। डिटरमिनर जो होते हैं ना बच्चे, वो हमेशा नाउन के साथ लिखे जाते हैं, नाउन को डिटरमिन करने के लिए। तो वहां पे ध्यान से देखो, उसके साथ हमने कोई नाउन भी नहीं लिखा, तो ये सेकंड एग्जांपल गलत है। अब हम इसे कैसे सही करें? तो सही करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आवर डिटरमिनर के साथ आप कोई नाउन लिख दो, जैसे कंट्री की बात हो रही है तो लिख दो आवर कंट्री इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आपको दो बार नाउन रिपीट करना पड़ेगा आवर आवर। तो एक और भी तरीका है, एक और तरीका क्या है कि जब कंट्री नाउन ऑलरेडी सेंटेंस में मेंशन है ही, तो आप इसको दोबारा रिपीट करके मत लिखो, वो तो अंडरस्टूड हो ही जाएगा, केवल प्रोनाउन लिख दो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आवर की जगह लिख देंगे आवर्स। तो हम क्या लिख देंगे, आवर्स इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमें प्रोनाउन में जो सीखना है वो ये सीखना है कि पर्सनल जो हमारे पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव डिटरमिनर है, ठीक है, इनका यूज हम कब करते हैं। अच्छा एक बात सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, होता क्या है कि चाहे हम पजेसिव डिटरमिनर यूज करें, चाहे हम पजेसिव प्रोनाउन यूज करें, ये दोनों ही हुज का रिप्लाई होते हैं, ठीक है। ये पर्सन को नहीं, पर्सन के पोजीशन को रेफर करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस यही होता है कि एक को हम एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं नाउन के रिप्लेसमेंट के तौर पर, और एक को हम नाउन प्रोनाउन के साथ ही लिखकर यूज करते हैं, ठीक। अभी जो मैंने दो सिंपल से आपको एग्जांपल बताया ना, इस तरीके के बेस्ड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। और कैसे क्वेश्चंस आते हैं आज ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, दे हैव answered many questions but not there, ठीक है। it is certainly her fault not mine। अब हमने लिखा दे हैव आंसर्ड, आंसर्ड लिखना बच्चे, they have answered mine questions but not there, it is certainly her fault not mine। ये भी सिंपल है। अब जैसे हमने क्वेश्चंस नाउन लिखा, तो नाउन के साथ में डिटरमिनर आएगा, डिटरमिनर माइन नहीं होता है तो खुद ही प्रोनाउन होता है, नाउन के साथ नहीं आ सकता, तो माई लिखो। दे हैव आंसर्ड माई क्वेश्चंस, उन्होंने मेरे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया, ठीक है, बट नॉट देयर। अब ये जो देयर हमने लिखा है डिटरमिनर है,
अब होता क्या है कि डिटरमिनर बिना नाउन के नहीं यूज होते। तो जैसे यहाँ पे माई क्वेश्चंस लिखा ना, वैसे आप यहाँ पे लिख दो देयर क्वेश्चंस, दे हैव आंसर्ड माई क्वेश्चंस बट नॉट देयर क्वेश्चंस, तो सही हो जाएगा। या फिर एक काम करो, देयर क्वेश्चंस नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, तो इसको लिख दो देयर्स, देयर्स का मतलब जाएगा देयर क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट में इट इज फॉल्ट, अब फॉल्ट नाउन है, हुज फॉल्ट ये बताने के लिए हमें यहाँ पर हुज का रिप्लाई लिखना था, लेकिन ध्यान देना जो भी हम हुज का रिप्लाई लिखेंगे वो फॉल्ट नाउन को डिटरमिन कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे माई क्वेश्चन को डिटरमिन कर रहा है। तो अब हमें पता है फॉल्ट नाउन है तो नाउन के साथ में प्रोनाउन तो आ नहीं सकता, तो हम डिटरमिनर लिखेंगे, डिटरमिनर तो हर होता है, तो यहाँ लिखो हर फॉल्ट, इट इज सर्टेनली हर फॉल्ट, ठीक है, एंड नॉट माई। अब जो माई है डिटरमिनर, डिटरमिनर बिना नाउन के नहीं होता, तो या तो इसके साथ में आप लिखो नाउन, इट इज सर्टेनली हर फॉल्ट नॉट माई फॉल्ट, नॉट माई फॉल्ट, या तो ये लिख दो। नहीं तो अगर माई फॉल्ट नहीं लिखना चाहते हो तो प्रोनाउन लिख दो यहाँ पर, माइन, माइन का मतलब माई फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जो पर्सनल सॉरी जो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव डिटरमिनर्स के डिफरेंस बेस्ड होते हैं, ये सिंपल होते हैं, इनमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ भाई कोई नाउन लिखा हुआ है तो उसके साथ में डिटरमिन लिखना है, डिटरमिनर लिखना है, और अगर नाउन नहीं लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे प्रोनाउन लिखना है, ठीक है। चलो एक चीज हो गई, और देखो एक क्वेश्चन और देखो, सी एक क्वेश्चन सारे बच्चे और देखें यहाँ पर, योर वॉच is costlier than my, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, कमल्स फोन is more attractive than we। नमस्ते बच्चों, सबको नमस्ते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको समझाऊं, योर वॉच इज कॉस्टलियर देन माई, ठीक, तो ये जो हमने माई लिखा है ये तो गलत है, ये मतलब ये तो कंफर्म है कि माई तो गलत है ही है। अब हमें इसको सही करना है, सबसे पहले समझने गलत क्यों है, सारे बच्चे इस पर ध्यान देने गलत क्यों है, ठीक है। माई डिटरमिनर है, बिना नाउन के नहीं आएगा, तो ये गलत है। अब हम इसे कैसे सही कर सकते हैं, ऑप्शन देखना, एक ऑप्शन है कि हम माई डिटरमिनर है तो इसके साथ नाउन लिख दें, माई वॉच, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन है कि हम इसको हटा के प्रोनाउन लिख दें, माइन लिख दें, ठीक है। अब हमें समझना है माई वॉच लिखें या माइन लिखें, क्या हम मी या आई भी लिख सकते हैं, क्या हम मी या आई का भी यूज कर सकते हैं, ये भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो आंसर है कि मी और आई का तो हम यूज कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि मी और आई जो है ना पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सन को रेफर करते हैं, पर्सन को, लेकिन हमें पर्सन को नहीं, पर्सन के पोजीशन की बात करनी है, हमें यहाँ पे स्पीकर को नहीं रेफर करना, हमें स्पीकर की वॉच को रेफर करना है, क्योंकि कंपेरिजन सेम काइंड ऑफ थिंग्स का होता है। तो यहाँ पे वॉच लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो वॉच से हम वॉच को कंपेयर करेंगे, वॉच से पर्सन को तो कंपेयर करेंगे नहीं, तो मी और आई किसे रेफर कर रहे हैं, देखो फिर एक आ गया, कह रहा माई तो एडजेक्टिव होता है, भाई पक गया। तुम लोग, अब मैं तुम्हारी गलती कहूं कि तुम्हें खींचू लपेटूं कि उन्हें खींचू लपेटूं जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है, ये तुम्हारी गलती है, तुम अकल से अंधे हो, ठीक है, या जिनसे तुम पढ़ के आए हो वो इतने ढीठ हैं कि उन्होंने तुम्हारा बेवकूफ बनाया है, ठीक है। लेकिन अब चलो छोड़ो, इसमें ये ऐसे चलता रहेगा नाटक वाली, जितने तुम बंदर हो उतने बंदर तुम्हें टीचर मिल गया, बस तुम्हारा यही होना था जो हो गया। चलो, तो मी और आई हम लिख नहीं सकते, वजह क्या है, मी और आई इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि मी और आई दोनों पर्सनल प्रोनाउन है, वो पर्सन को रेफर करते हैं, और हमें पता है हम कंपेरिजन सेम काइंड ऑफ थिंग्स का करते हैं, कंपेरिजन हम करेंगे तो पर्सन और पर्सन का करेंगे, ठीक है, लेकिन वहां तो सब्जेक्ट हमारा वॉच है, तो वॉच का कंपेरिजन हम पर्सन से क्यों करेंगे, ठीक है। तो हम या तो माइन लिखेंगे या माई वॉच लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, यहां पर या तो आप लिखो माई वॉच, योर वॉच इज कॉस्टलियर देन माई वॉच, ठीक है, या फिर इसको क्या कर दो, या फिर क्या लिख दो, माइन, माइन का मतलब माई वॉच, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, इनके लिए ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ, कमल्स फोन इज मोर अट्रैक्टिव देन वी। अब देखो ये जो हमने कमल्स फोन लिखा ना, तो हम कमल का कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, हम कंपेरिजन कर रहे हैं कमल के पोजीशन का, फोन का, ठीक। अब अगर हम कमल के पोजीशन का कंपेरिजन करेंगे तो किससे करेंगे, अपने से करेंगे या अपने फोन से करेंगे, ठीक है। तो अब तो ये तो सबको पता होगा कि भाई अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो पर्सन और पर्सन का करेंगे, फोन और फोन का करेंगे, ठीक है। हम कमल के फोन का कंपेरिजन खुद से तो करेंगे नहीं, तो अब ये होता क्या है, जैसे वी है और अस है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सन के लिए यूज होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पर्सन को नहीं, पर्सन के फोन को रेफर करना है, मतलब पर्सन के पोजीशन को रेफर करना है, तो ये भी गलत है। अब हम यहाँ पे क्या लिखें, ठीक है, जैसे वहां पे कमल फोन लिखा है वैसे आप लिख दो आवर फोन, क्या लिख दो, आवर, आवर्स नहीं बेवकूफ, आवर्स नहीं, आवर्स फोन, या तो केवल आवर्स लिखो या आवर फोन लिखो, ठीक है, आवर्स फोन नहीं लिख सकते। तो यहां पर आप क्या करोगे, या तो लिखो कमल्स वॉच इज मोर अट्रैक्टिव देन, सॉरी फोन है, कमल्स फोन इज मोर अट्रैक्टिव देन आवर फोन, तो या तो लिखो आवर फोन और नहीं तो लिख दो आवर्स, ये आंसर है। आवर्स का मतलब आवर फोन हो गया, ध्यान, छोटी छोटी बातें होती है, तुम लोग इसमें मत लगा करो बच्चों, कंपटीशन की तैयारी करो, थोड़ा अपना लेवल बना के रखो, अपनी नजरों में खुद को इतना मत गिराओ, ठीक है, अपना थोड़ा स्तर उठाने की कोशिश करो, खुद में भरोसा करो, खुद पे अपने मान सम्मान के लिए जियो, खाली पेट भरने के लिए नहीं, थोड़ा सा अपना मान सम्मान भी बनाओ समाज में, ठीक है, अपनी पहचान भी बनाओ कि भाई हम पढ़े लिखे हैं, 11वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, तो इतना तो हमारा स्तर है, इतनी तो हमारी समझ, इतनी तो बेसिक जानकारी हमें है, तो अपना स्तर भी बनाओ, अपना थोड़ा सा गुरूर जो है ना उस पर भी काम करो, बात समझ आ रही है।
कहते हैं इतना भी मतलब ऐसे भी मतलब एक्ट मत करो कि लगे कि पढ़े लिखे तुम्हारे, फिर ऐसे लोगों को तो कहा जाता है कि देखो पढ़ा लिखा बैल घूम रहा है, ठीक है? तो इतने भी मतलब ज्यादा अपने को नीचे गिरा के मत रखो कि लोग कल कहें कि देखो पढ़ा लिखा बैल घूम रहा है, कहें कि तो अपनी डिग्री पे अपने सर्टिफिकेट पे 12वीं पे चटनी रख के आलू के पराठे खा ले। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा अपना मान सम्मान के लिए भी जियो अपनी जिंदगी में, मान सम्मान स्वाभिमान ये भी कोई चीजें होती हैं, ठीक है, इसका भी ध्यान रखा करो। खाली बस रोटी और पेट भरने के लिए मत जियो। तो ये हल्के हल्के क्वेश्चंस होते हैं, ये तो छोटे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। मैं तो जब भी चलो चलो फाउंडेशन बैच है, चलो पढ़ाओ बच्चों को फाउंडेशन बैच, इनको थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा दे, ठीक है। चलो तो बढ़िया, आगे ये ध्यान देंगे बातें छोटी छोटी। आ जाओ आ जाओ, एक क्वेश्चन और देखें सारे बच्चे ध्यान से। अपना कुछ स्तर रखो अपनी नजरों में, अपना मतलब एक वजूद रखो, अपना स्वाभिमान रखो, अपना गुरूर रखो, ठीक है। गुरूर सम्मान स्वाभिमान कुछ है ही नहीं। आ जाओ, अब देखो एक क्वेश्चन देखें सारे बच्चे, इसका आंसर बताएंगे। दे विल change its design, ठीक है। they will change its design, चलो आंसर बताएं सारे बच्चे जिसको समझ में आंसर बताओ। they will change its design, सिंपल क्वेश्चन है। फोन से निकाल के बाहर इतना मारेंगे ना तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। एक पूछ रहा है हिंदुस्तान टाइम्स बढ़िया है द हिंदू, अगर पहुंचो तो इंग्लिश में तो कमेंट, हिंदी में कमेंट पूछ रहा है मेरे से कि द हिंदुस्तान कमेंट देखो, कमेंट हिंदी में कर रहा है, मतलब हिंदी क्या इंग्लिश, ठीक है, कि है हिंदी लिखी है एबीसीडी में। पूछ रहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स अच्छा या द हिंदू अच्छा अखबार। अखबार पढ़ना है इनको, बाबूजी को अखबार पढ़ना है, क्योंकि अंग्रेज बन गए बहुत बड़े, ठीक है, और इनकी लाइट जल गई है, अब ये बहुत बड़े अंग्रेज बन गए, अब ये सीधे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश सीखेंगे। अगर पहुंचो तो 7वीं 8वीं किताब ले, तो छठी ला पहले, कमेंट तो तेरे से इंग्लिश में लिखा नहीं जा रहा, पढ़ेगा तो द हिंदू। तो छठी की किताब ले जाके छठी क्लास की प्राइवेट स्कूल की बच्चों की, और उसको पढ़ पहले, समझा, और 2-4-6 महीने लगातार खींच के पढ़। जब अकल आ जाएगी ना, तब फिर 7वीं 8वीं किताब पढ़ियो, और द हिंदू और नवभारत टाइम्स और फलाना ढिमाना तो भूल जा, ठीक है। कमेंट तेरे से इंग्लिश में लिखा नहीं जा रहा, पंक्चुएशन तेरी सारी गलत, ठीक है। कैपिटल लेटर कहाँ लिखना है, स्मॉल लेटर कहाँ लिखना है, वो तुझे पता नहीं, और पढ़ेगा तो द हिंदू। आदमी सीधा झाड़ पे चढ़ जाता है फिर, अपना यूपी बिहार का बच्चा रहेगा तो सीधा वो यूपीएससी की तैयारी करता है। 5वीं 6वीं की किताब नहीं पढ़नी, भले उसकी इंग्लिश उसे ना आती हो, सीधा द हिंदू में जाके कूद जाएगा। एक से एक बावले घूम रहे हैं। अकेडमिक्स की बुक्स पढ़ा करो, इंग्लिश सीखनी हो तो, ठीक है, और खुद को बेवकूफ बनाना और दुनिया को भी बेवकूफ बनाना, तो जो चाहे अंग्रेजी का लेके घूमो। चल अब यहाँ पर क्या है, पंक्चुएशन आती नहीं, कैपिटल लेटर कहाँ लिखना वो पता नहीं, फुल स्टॉप कहाँ लगाना वो पता नहीं, चल दिया अंग्रेज बनने। अब यहाँ देखो, ये जो हमने लिखा ना दे विल चेंज इट्स डिजाइन, ठीक है, तो इसको बताता हूँ क्या है। ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना बच्चे पॉइंट, ये प्रोनाउन का एक बहुत ही ज्यादा कॉमन, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। क्या है कि यहाँ पे 2 वर्ड्स होते हैं, सारे बच्चों को इनको ध्यान रखना है। एक है इट्स बिना अपस्ट्रॉफी के, और एक है इट्स अपस्ट्रॉफी के साथ, ठीक है। तो ये जो 2 वर्ड्स है ना, इनका हमें डिफरेंस समझना है। देखो ये मान लेते हो गया ए, ये हो गया बी, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस समझना है, इट्स और इट्स, जिसमें अपस्ट्रॉफी लगा रखी है उसका। देखो ये जो हमने इट्स लिखा बिना अपस्ट्रॉफी के, ये अगर तुम्हें भी ध्यान रहेगा, देखो यहाँ लिखा था ना, कहाँ चला गया, ये रहा, ये लिखा, ठीक। तो ये जो हमने इट्स लिखा है बिना अपस्ट्रॉफी के, ये है पजेसिव डिटरमिनर, ये है पजेसिव डिटरमिनर, जिसका यूज हम नाउन से पहले लिखकर करते हैं, नाउन के पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए, ये बताने के लिए कि नाउन किसका पोजीशन है। और ये जो इट्स हमने अपस्ट्रॉफी के साथ लिखा है, ये जो इट्स हमने अपस्ट्रॉफी के साथ में लिखा है, ये है इट इज की शॉर्ट फॉर्म। इट वाज की भी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, इट इज या इट वाज या इट हैज, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, मतलब ये इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। काम की बात जो ध्यान रखनी वो ये है कि ये जो इट्स हमने लिखा है अपस्ट्रॉफी के साथ वाला, ये इट इज, इट वाज, इट हैज की शॉर्ट फॉर्म होती है, और इसको हम सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक। और ये जो इट्स हमने लिखा है बिना अपस्ट्रॉफी के, बिना अपस्ट्रॉफी के जो हमने ये लिखा है इट्स, ये हुज का रिप्लाई होता है, इसका हम यूज सेंटेंस में किसी नाउन से पहले लिखकर करते हैं, तब जब हमें हुज को रिप्लाई करना हो, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रह जाएंगी। आप जरा यहाँ देखो, दे विल चेंज डिजाइन, जैसे हमने कहा दे विल चेंज डिजाइन, कि वो डिजाइन चेंज कर देंगे, हुज डिजाइन। अब हमें यहाँ पर हुज का रिप्लाई चाहिए, ये जो हमने डिजाइन नाउन लिखा ना, इसको डिटरमिन करने के लिए हमें हुज का रिप्लाई चाहिए। तो अगर हमें यहाँ पे हुज का रिप्लाई चाहिए नाउन को डिटरमिन करने के लिए, तो हमें पजेसिव केस का डिटरमिनर यूज करना पड़ेगा। डिटरमिनर ये बिना अपस्ट्रॉफी वाला होता है, ये अपस्ट्रॉफी वाला डिटरमिनर नहीं होता, तो इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो इट्स, जो कि हमारा पजेसिव डिटरमिनर होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, दे विल चेंज इट्स डिजाइन। उस डिजाइन का रिप्लाई हो गया, इट्स डिजाइन का मतलब कोई चीज होगी उसके लिए लिखा गया, ठीक है। चलो ये हो गया, अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो,